कैसे हो प्यारे बच्चों। यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th और रीजनिंग बेटा मैं आपको आज करा रहा हूं चैप्टर 2। चैप्टर 1 का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आज मैं चैप्टर 2 के सेकेंड चैप्टर 2 एनालॉगी मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं बेटा। देखते हैं क्या कहता है ये हमारा चैप्टर 2 कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। टाइप ऑफ एनालॉगी में क्या है, लेटर नंबर बेस्ड एनालॉगी, वर्ड बेस्ड एनालॉगी और फिगर बेस्ड एनालॉगी। मतलब कि तीन तरह के यहाँ पे होंगे, कुछ लेटर से रिलेटेड पैटर्न्स होंगे, फिर वर्ड से रिलेटेड पैटर्न्स होंगे, फिर हमारे पास कुछ क्या होंगे बेटा, फिगर होगी। तो मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको पहले दे चुका हूं। चलते हैं बेटा हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, PRT और इसका रिलेशन किससे है, QSU और हमें निकालना है ACE का रिलेशन निकालना है बेटा किससे होगा। तो लुक एट द नंबर्स बेटा, P के बाद आता है Q, R, S, TU। तो A के बाद क्या आएगा बेटा B, C के बाद क्या आएगा बेटा D और E के बाद क्या आएगा बेटा F। तो मेरा आंसर जो बन रहा है वो क्या है आंसर बच्चों, BDF। क्या BDF मुझे दिखाई दे रहा है कहीं पे, BDF बेटा मेरा बी ऑप्शन, मेरा डी ऑप्शन क्या है बेटा मेरा, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न मेरा पूरा का पूरा एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो BDF मेरा इसका सॉल्यूशन है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मेरे पास है 3D4, देन है मेरे पास 4E5। बेटा देखिए यहां पे क्या किया मैंने +1, यहां भी क्या किया +1 और D के जस्ट बाद क्या आता है बेटा E, D के बाद आता है E। अब देखते हैं हमारे पास पूछा किसका है, 8 के 7। तो बेटा यहां पे वही पैटर्न होगा, +1 क्या आएगा बच्चों 9 और 7 में +1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 8 और K के आफ्टर क्या आता है बेटा, व्हाट कम्स आफ्टर K, K के बाद आता है बेटा KL। तो 9L8, 9L8 इट मींस बेटा बी मेरा ऑप्शन यहां पे क्या है, मेरे इस पैटर्न को जो फॉलो कर रहा है वो कौन है, 9L8, 9L8। चलें बच्चे बेटा बी ऑप्शन मेरा यहां पे क्या है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट दिस फिगर बेटा, लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में क्या कह रहा है बच्चों ये, तो इस फिगर में मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया आपके लिए एडजस्ट कर दिया है सो दैट कि मैं आपको इसका आंसर दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा यहां पे इंपोर्टेंट है बच्चों। 3 में क्या है, A, C और G, Z, X, T। तो बेटा जब मैंने इन दोनों नंबर्स का और इनका रिलेशन किससे है, H, J, N। तो लुक एट द आंसर बेटा, यहां पे आंसर क्या है मेरा A क्या है, A बेटा अल्फाबेट्स में जो हमारे ABCD होते हैं उनमें A मेरा फर्स्ट होता है और Z मेरा लास्ट होता है। ये था मेरा फर्स्ट और ये था क्या क्या बेटा लास्ट। 26 अल्फाबेट्स में ये मेरा लास्ट है। C मेरा क्या है बेटा, C मेरा है ABC थर्ड और XYZ आपने पढ़ा होगा XYZ, तो पीछे से क्या है ये बेटा 24th, ये पीछे आगे से थर्ड है। और या मैं इसको क्या कह सकता हूं, या यहां पे मैं क्या कर देता हूं बेटा, ये एक को स्टार्टिंग से फर्स्ट कह देता हूं, ये कहां से है स्टार्टिंग से और ये कहां से है एंड से। ये लास्ट में मेरा क्या है बेटा, ये लास्ट से मेरा थर्ड है। जी मेरा कौन सा होता है बेटा, ABCDEFG मेरा ये कौन सा होता है बेटा 7th। पीछे से T के बाद क्या इतने लेटर मिलते हैं मुझे, UVWXYZ। तो बेटा ये क्या है मेरा, ये क्या है 7th, ये लास्ट से 7th है और ये अब मेरे पास आता है बेटा H, GH ये क्या है बेटा मेरा 8th, IJ ये मेरा 10th, KLMN J हमारा 10th हो गया, KLMN तो ये हो गया मेरा 14th बेटा। 8, 10th और 14, 8, 10 और 14। देखिए बच्चों
अब मैंने यहां पे क्या देखा, h क्या था बेटा हमारा 8 था, j हमारा 10 था और n हमारा 14 था फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हमें लास्ट से जब मैंने यहां पे देखा बेटा इन सभी को कंपेयर किया तो s जो है, देखिए बेटा s के बाद कितने लेटर्स होते हैं, S T U V W X Y Z 8th, इट मींस मेरा यहां पे s क्या है, s जो है वो मेरा पीछे से 8th लेटर है, q मेरा 10th है और m मेरा 14th है बेटा। m के बाद देखते हैं कितने होते हैं, m N O P Q R S T U V W X Y Z बेटा मेरे यहां पे 14th मेरे यहां पे निकल के आ रहे हैं। इट मींस मेरा फर्स्ट का आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा, S Q M। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरा आंसर इसका हो गया बेटा SQM 168 और 180 168 और 182 का जो रिलेशन है बच्चों, इनका रिलेशन है कि होता है बेटा +14। तो हमारे पास जो मिसिंग नंबर है हमारे पास है लास्ट में 224, क्या है बेटा 224। तो 224 में तो अगर मैं यहां पे 210 करता हूं तो इनमें क्या होता है बेटा +14 का रिलेशन होगा। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 210। आई थिंक आपके आंसर बुक में आपको 205 दे रखा है, वो एक मिस प्रिंट है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 210। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, 169 और 13 का क्या रिलेशन है, 169 और 13 में रिलेशन है बेटा, 13 का स्क्वायर होता है 169। सिमिलरली 289 किसका स्क्वायर है बेटा 17 का, तो इसका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा इसका 17 होगा। ए पेयर इज गिवन, टिक द पेयर विच शोज ए सिमिलर रिलेशनशिप एज गिवन द LMN, L देन MN देन O, फिर क्या आता है बेटा P आता है, फिर आएगा Q, फिर आएगा R, फिर आएगा S। इट मींस मैं आपको यहां पे पैटर्न को बेटा साइड में करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, LMN O LMN देन बेटा +1 किया मैंने O, फिर +1 किया एक के गैप के बाद O, यहां पे P लिया, Q देन हमने R, यहां पे आया बच्चों S। तो इसी तरीके से मुझे एक और पैटर्न ढूंढना है जिसमें मेरा यही पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो वो पैटर्न कौन सा है बेटा, मेरे पास हमने देखा इन सभी में, पहले तो देखते हैं कंटिन्यूअसली D E F G, बेटा ये G से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये मेरा कैंसिल है क्योंकि N के बाद O आता है। A B C D बेटा ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन बाकी हम चेक करेंगे, A B C, फिर हमने क्या किया +1 किया बेटा, C के बाद D, फिर E के बाद क्या आना चाहिए था F, फिर G के बाद क्या आना चाहिए था बच्चों H। क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, D F H, ये पैटर्न बिल्कुल बेटा फॉलो हो रहा है। तो ये इसके सिमिलर है, P Q R S T U ये कॉन्टिन्यूसली है, तो ये क्या है बेटा मेरा रॉन्ग है क्योंकि लास्ट के दो जो हमारा सिमिलर है उसमें हमारा गैप होना चाहिए। R S T U U V W ये भी क्या है बेटा मेरा रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरा बी ऑप्शन जिसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बेटा उसके बाद क्या है मेरे पास बच्चों, उसके पास मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 23:18 कि जो रिलेशन 23 का 18 से है, बेटा देखिए 23 का क्या रिलेशन है 18 से, 23 में से अगर 2 + 3 माइनस करता हूं तो बच्चों मिलता है मुझे 18। क्या मिलता है बच्चों 18, पक्का है ना। 23 में से सम ऑफ डिजिट्स मैंने माइनस कर दिया, तो सिमिलरली बेटा 54 में से 5 + 4 माइनस करते हैं, 54 - 9 बेटा क्या आता है 45। बच्चों चेक कीजिए 45 कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे बेटा मेरे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, वर्ड एनालॉजी है, क्योंकि यहां पे क्या है कुछ वर्ड्स का आपस में रिलेशन दे रखा है। तो देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन है बच्चों। यहां पे वुड का जो रिलेशन टेबल से है, क्योंकि बेटा वुड से टेबल बनती है, तो कोट किससे बनता है बेटा, कोट बनता है मेरा क्लॉथ से। तो मेरा डी ऑप्शन क्या है बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर है मेरा डी ऑप्शन। फिजिक्सिस्ट का फिजिक्स से जो रिलेशन है एनाटॉमी, एनाटॉमी बेटा बायोलॉजी में आती है, तो
मेरा बायोलॉजिस्ट का जो रिलेशन किससे है, बायोलॉजिस्ट का एनाटॉमी से रिलेशन है, वैसे ही फिजिक्स का बेटा, फिजिक्स का रिलेशन किससे था, फिजिक्सिस्ट का फिजिक्स से रिलेशन था, वैसे ही मेरा देखिए बच्चों, तो मैंने आपको आंसर क्या दे दिया बेटा इसमें, डी ऑप्शन, ओशियन, ओशियन और पैसिफिक। यहां पे बेटा दोनों वर्ड्स को देखिए क्या रिलेशन है कि जो लार्जेस्ट ओशियन है वो है पैसिफिक, तो ऐसे ही आइसलैंड कौन सा लार्जेस्ट है बेटा, मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो है ग्रीनलैंड, वैसे ही जैसे सबसे बड़ा ओशियन कौन सा था बेटा, पैसिफिक। मून एक सैटेलाइट है और अर्थ क्या है बेटा, एक प्लेनेट है बच्चों, क्या है, जो अर्थ का रिलेशन प्लेनेट से है वो ही मून का सैटेलाइट से, मून एक सैटेलाइट है और अर्थ एक प्लेनेट है। ऑक्सीजन बर्न्स, इट मींस बेटा ऑक्सीजन किस में हेल्प करती है, बर्न करने में, मतलब जलाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में मदद करती है बेटा, आपने वो देखे होंगे सिलेंडर्स, फायर जो आग को बुझाने वाले सिलेंडर्स होते हैं उनका काम क्या होता है बेटा, एक्सटिंग्विश, कि बुझाने का काम जो करता है वो CO2 गैस करती है बेटा। जूट से क्या बनता है, कॉटन, और वूल किससे आता है बेटा, सिल्क से। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, जैसे जूट का कॉटन से रिलेशन था बेटा, वैसे ही वूल का हमारा सिल्क से है। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, मेरे पास यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। लुक एट द नंबर्स। जैसे बेटा गिटार, गिटार से क्या मिलता है हमें, गिटार बजाने से म्यूजिक मिलता है, वैसे ही बुक को रीड करने से क्या आएगा बेटा हमारे पास, बच्चों यहां पे नॉलेज दिखाई दे रहा है। बुक को लिखने वाला राइटर होता है, बुक में पेजेस होते हैं, बुक पब्लिश होती है, लेकिन बुक हमें क्या देती है बेटा, नॉलेज देती है। लुक एट द डायरेक्शंस, द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन फिगर्स। मुझे यहां पे जो ये दो फिगर दिखाई दे रहे हैं बेटा, इनमें क्या हो रहा है, ये फ्लिप हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, तो ये भी रोटेट करने चाहिए। तो रोटेट करेंगे तो कैसे आएगा बेटा इसका आंसर, आई थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, मेरा 15 का आंसर होना चाहिए, ये जो है इसका फ्लिप, ये देखिए बेटा, ये धर गया, ये धर गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये बेटा 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये 180 डिग्री पे रोटेशन कर रहे हैं। ये फिगर रोटेट नहीं हुई है, ये फिगर 180 पे रोटेट नहीं हुई है, ये क्या है बेटा, ये मेरा रोटेशन, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ने 180 डिग्री पे रोटेट किया, और वो कौन सा है बेटा, फिगर नंबर सी। यहां पे देखिए बेटा, जब मैंने इन दोनों फिगर्स को एनालाइज किया तो ये है वाटर इमेजेस बच्चों, क्या है ये, वाटर इमेजेस। तो जब इसकी वाटर इमेज मैं फाइंड आउट करूंगा, आई थिंक इसकी जो वाटर इमेज बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, ऑप्शन बी, क्या बनेगी इसकी बेटा, वाटर इमेज क्या बनेगी इसकी, ऑप्शन बी बनेगा बेटा, किसका, 16 का, 16 का जो हमारा बनेगा वो वाटर इमेज बनेगा बेटा, कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ये बेटा हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो। देखते हैं क्या यही हैं, यस बिल्कुल यही हमारे क्या है लास्ट 3 क्वेश्चंस। बेटा यहां पे क्या है, देखिए पहले जब दो फिगर को मैंने एनालाइज किया तो ये पहले थी क्या, कुछ वर्टिकल लाइंस थी, फिर सभी हॉरिजॉन्टल हो गई, तो बेटा ये सब हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये भी जब हॉरिजॉन्टल में होंगे, और हॉरिजॉन्टल के बाद क्या बेटा फिगर ये थी, ये थोड़ी सी क्या है, पहले इस डायरेक्शन में है और अब इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ही इनको भी चेंज करना होगा। तो बेटा जो हमारा कौन सा है, आई थिंक मेरा आंसर बनना चाहिए बेटा इसका, तीनों फिगर होगी हमारे पास, और आंसर बी होना चाहिए बच्चों, एक बार करेक्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहां पे ये वर्टिकल लाइंस तो बनी है बेटा, और जो ये स्मॉल फिगर्स हैं ये इन्वर्टेड हो गई हैं, ये घूम गई हैं, तो बेटा इसका आंसर बनता है मेरा डी। आप इसको देखेंगे कि जो स्मॉल फिगर्स हैं वो इन्वर्टेड हो गई हैं, इस तरीके से पहले जैसे थी वो बदल गई हैं मेरी बेटा, इन्वर्ट हो गई हैं। यहां पे देखिए बेटा ये जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स हैं वो क्या हो गए हैं, पहले एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स क्या थे, शेडेड थे, फिर दूसरे के शेडेड हो गए हैं। यहां पे स्क्वायर के कॉर्नर्स शेडेड हैं, अब जो दूसरा स्क्वायर है, तो बेटा इसका आंसर होना चाहिए मेरा सी। क्या होना चाहिए बच्चों, पहले
एक जो सीधा स्क्वायर है उसके कॉर्नर शेडेड थे, फिर जो एक थोड़ा सा टेढ़ा स्क्वायर है उसके मेरे कॉर्नर्स क्या होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, क्योंकि इसका एक कॉर्नर शेडेड नहीं था, इसका ये शेडेड नहीं था, इसका ये शेडेड नहीं था, तो बस मेरे सी में चारों कॉर्नर शेडेड है बेटा। यहां पे देखिए क्या हो रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में, सर्कल यहां पे फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, तो ऐसे ही यहां पे क्या आएगा बेटा, ये प्लस फर्स्ट पे है तो यहां सेकंड पे आना चाहिए, ये जो है मेरा फर्स्ट सेकंड, अब सेकंड पे मेरा प्लस होना चाहिए, तो सेकंड पे प्लस किस में है बेटा, सेकंड पे प्लस में है मेरा सिर्फ सी ऑप्शन में, किसमें बेटा 19 का बी, अच्छा सेकंड पे ये भी है बेटा, और ये क्या हुआ, सॉरी मैं यहां पे प्लस इसमें भी है, फर्स्ट सेकंड मैं इसको क्या मान लेता हूं बेटा ए का मतलब है स्क्वायर यहां पे है, तो ये क्लॉकवाइज जो हो रहा है तो ये बी, ये मेरा बी हो गया, ए से पहुंच गया बी पोजीशन पे, तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है बेटा बी, क्योंकि ये जो है क्लॉकवाइज मूव कर रही है फिगर्स, क्या कर रही हैं, यहां पे कॉर्नर्स का रिलेशन था, यहां पे बेटा वर्टिकल लाइंस को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया और जो फिगर्स थी उनको हमने इन्वर्टेड कर दिया। तो बच्चों ये था मेरा चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे डिटेल वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे प्रोवाइड किया है। बेटा नेक्स्ट संडे मैं लेके आऊंगा आपके लिए चैप्टर 3, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों क्लासेस के चैप्टर्स का सॉल्यूशन मैं आपको। बेटा एक बात और है, अगर आप 6th क्लास के रीजनिंग को पढ़ रहे हो तो आपको 6th क्लास के चैप्टर्स की रीजनिंग की भी बेटा आप रिवीजन कर सकते हो, सो दैट कि आपको स्टेप बाय स्टेप आप एक तरीके से आगे बढ़ते जाएं। तो बच्चों क्लास 6 के वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं, और मेरे चैनल का नाम आपको बताइए यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत या सुरेंद्र एस सहरावत के नाम से आप सर्च कर सकते हो, और वहां पे 6th क्लास के वीडियोस भी आप देख सकते हो। आप एक एक चैप्टर को बेटा बढ़ाते जाइए, आपको क्या मिलेगा, फुल सॉल्यूशन, और आपको एक अच्छी नॉलेज आपको रीजनिंग के मैं हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन। अब मेरी अगली जो वीडियो आएगी चैप्टर 3 की बेटा वो नेक्स्ट संडे आएगी, तो नेक्स्ट संडे, अब संडे टू संडे आपको वीडियोस मिलेंगी मेरी हर एक क्लास की, 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास तीनों क्लास के वीडियोस में ईच एंड एवरी संडे आपको एक एक चैप्टर आगे मैं बच्चों आपको देता जाऊंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।